हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है गांधी जी इन इंडिया के ऊपर। ठीक है, गांधी जी भारत में आते हैं। वो भारत में आए, कब आए, उन्होंने भारत में आके किस तरह से नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी भारत में कब आते हैं। रिटर्न 1950। ठीक है, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो भी मूवमेंट चलाई थी, जो भी सत्याग्रह चलाए थे, वो वहां के जो एजुकेशनिस्ट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और साथ में कॉमन लोग थे, जो वहां पे कॉमन पीपल जो थे, उनके कॉमन पीपल में और एजुकेशन लोगों के अंदर वो काफी चीजें फेमस हुई है। ठीक है, वहां पे पॉपुलर हो गए थे। और जैसे ही वो 1950 में भारत में आते हैं तो पूरी कंट्री का टूर करते हैं। ठीक है, वो पूरी कंट्री में घूमते हैं और एक साल के लिए वो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो पूरी कंट्री के जो कंडीशन जो है उसको देखेंगे और जो वहां के लोग जो हैं उनको जानेंगे, उसके बाद ही वो क्या करेंगे, कोई भी नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। ठीक है, तो एक साल के लिए उन्होंने किसी भी जो मूवमेंट जो है नेशनल मूवमेंट के ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, तो उसके बाद हम बात करें तो गांधी जी ने जब एक साल के बाद लोगों के अंदर गए, वहां पे लोगों को देखा, जाना, पूरे कॉमन पीपल को, इंडिया की कंडीशन को जानने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी हम चीज अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेंगे, या जो भी डिमांड होगी, वो हम कौन से मेथड से लेंगे, नॉन वायलेंटली मेथड से लेंगे। ठीक है, उसमें हम कोई भी वायलेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें जो गांधी जी जो है वो होम रूल जो एजिटेशन जो था उसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, उस समय क्योंकि हमें पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो ये 1914 से लेकर के 1918 तक चल रही थी। ठीक है, ये हुई। तो इस समय जो गांधी जी जो थे वो होम रूल एजिटेशन के फेवर में नहीं थे। ठीक है, गांधी जी नॉट फेवर किसके, होम रूल एजिटेशन। ठीक है, होम रूल एजिटेशन के फेवर में नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पेशेंस। ठीक है, उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला और ये कहा उस समय कि अभी क्या चल रही है, अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही है, इस समय जो ब्रिटेन जो है वो बिजी है वहां पे। ठीक है, वो हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अभी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी ने उसके बाद नॉन वायलेंटली सत्याग्रह जो है वो चलाए, जो काफी फेमस हुए भारत में। तो सबसे पहले कौन सा था उसको देखते हैं। सबसे पहले था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए थे, उसके बारे में देखिए। पहले नंबर में था चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ओके, चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या या इसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च की थी 1917 में। ओके, तो फर्स्ट जो चंपारण सत्याग्रह थी ये कब गांधी जी ने लॉन्च की थी, 1917 में। ओके, हम चंपारण सत्याग्रह को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे भी। तो ये सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, गांधी जी जब भारत में आते हैं तो किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी नेक्स्ट हिस्ट्री की वीडियो में हम पूरा चंपारण सत्याग्रह को, जो अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह किया था उसको, और खेड़ा सत्याग्रह को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह थी। ओके, उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम बात करें
तो ये इसको हम फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी ये इसको कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी इसे कहा जाता है। ये 1918 में चलाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद एक और अहम सत्याग्रह जो लॉन्च की गई थी गांधी जी के द्वारा, वो थी खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? तीसरी मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी वो थी खेड़ा सत्याग्रह, ओके। खेड़ा सत्याग्रह, और जो 1918 में ये सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसे हम फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, ओके। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है दोस्तों, ये सत्याग्रह है जो पहली नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी 1918 में, उस खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में, ठीक है। इसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हंगर स्ट्राइक हुई थी, ओके। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह थी, ओके। तो गांधी जी कब आए थे? 1915 में, जनवरी 1915 में आए। उसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो उनके जो एफर्ट जो थे गांधी जी के, वो साउथ अफ्रीका में काफी फेमस थे। साउथ अफ्रीका जो एजुकेशन लोग थे वहां पे, और जो कॉमन पीपल थे, उनमें काफी फेमस थे उनके एफर्ट। जैसे ही वो भारत में आते हैं तो एक साल उन्होंने किसी भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। वो पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं, और इंडिया को जानने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अब कौन सा मेथड से हम क्या करेंगे, डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेंगे, वो थी क्या? सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह के साथ साथ नॉन वायलेंसली मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, हमने कोई वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज की जो लेक्चर जो था। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाली वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। धन्यवाद।